प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएं इस सुंदर से सुबह के लिए। खुदावंद ने आपको सांसें दी, आपको ताकत दिया, आपको सुंदर से सुबह दिया ताकि आपके जीवन में परमेश्वर वो कार्य कर सके और अपना आप भी कार्य कर सके। परमेश्वर ने आपको सांसें दी सुबह से लेकर के, और परमेश्वर ने जिस तरीके से आपको सुरक्षित रखा, रात भर सुरक्षित रखा, और खुदावंद ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नया सूर्योदय किया। आप परमेश्वर पे घमंड करिए। ये परमेश्वर, मैं तुझे जानता हूँ, तेरे वचन को जानता हूँ, इसलिए मैं आपकी महिमा करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सांसें दी, आपने मुझे सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में आपने मेरी मदद की। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। इस बात को हमें याद रखना है। किसी ने कहा है, यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में 18 विषयों पे उल्लेख किया था। इस बात को हमें याद रखना है। कितने विषयों पर? 18 विषयों पर परमेश्वर ने उपदेश दिया था। इन बातों को याद रखो, इन बातों को सीखो कि परमेश्वर आज तुम्हें बहुत सारी भीड़ों से बचाने वाला परमेश्वर है। आज हमारे संसार में क्या होता है? भले ही आप रोते हैं, बिलखते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, आपको नींद नहीं आती है, आपको चैन नहीं पड़ता है, आप घर में अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं, किसी से बता नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी बातों को सुनो। खरी शिक्षा यीशु मसीह ने दी है, क्योंकि आज हमारा खुदा हमसे प्रेम करने वाला वो परमेश्वर है। वो आज हमारी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें पूरा करता है। आज हमें जीवन दिया है तो क्यों दिया है? परमेश्वर की महिमा करने के लिए और अपने कार्यों को अच्छे ढंग से करने के लिए। परमेश्वर ने आज आपके बच्चे को जीवन दिया है, सांसें दी है, उसे सौंपा है, तो परमेश्वर ने आपको आशीष दी है और आपके जीवन में एक नया सूर्य उदय किया है। इसके लिए धन्य कहो कि धन्य है परमेश्वर, धन्य है परमेश्वर कि आज आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सांसें दी। आज सुंदर से सुबह के लिए मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार 7 के 28 और 29 में यीशु मसीह ने क्या कहा, ये बात हमें याद रखना है। भीड़ उसके उपदेश के चकित हुई। क्यों हुई? आज आप परमेश्वर की बातों को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहने कहते हैं सर हमारे पास समय नहीं है। मेरे प्रियो, जिसके पास समय नहीं है, प्लीज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप जा सकते हैं, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है तो वो परमेश्वर के राज्य में नहीं चल सकता है। यदि आपके पास समय है तो आपको इन वचनों को, इन बातों को, इस प्रार्थना को अंतिम तक करना है ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य कर सके और बड़े बड़े आशीषें आपको दे सके। हालेलुया। इसीलिए मत्ती 7 के 28 और 29 में लिखा है, भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। क्यों हुई? क्योंकि परमेश्वर है। वो क्या है? वो परमेश्वर है। क्योंकि वह उसके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के नाई उसे उपदेश देता था। हालेलुया। जैसे आज आप अपने बच्चे को कहते हैं, एक किस तरीके से? शास्त्रियों के द्वारा नहीं, किसी पड़ोसी की जैसे नहीं कि भाई मेरा काम कर लीजिएगा। नहीं, आप अपने बच्चे कहते हैं ये तुम्हें करना है, ये नहीं करना है। आप कहते हैं, यीशु मसीह वैसा ही कहता है कि तुम सब और हम सब जितने हैं, हम सब परमेश्वर की संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। तो आज हमारा खुदा कहता है कि सुनो, परमेश्वर का वचन कहता है मैं एक अधिकारी के समान, एक पिता के समान मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। मेरी बातों को सुनो, ध्यान से सुनो। जो आज मेरे बच्चे हैं, जो आज मेरे बेटे और बेटियां हैं, यीशु मसीह कहते हैं, लूका की पुस्तक अध्याय 4:32 में लिखा है, वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि वह वचन अधिकारी सहित था। परमेश्वर वचन क्या कहता है? अधिकारी सहित था। लूका 4 के 22 में, और सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उसे अचंभा किया। हालेलुया। यीशु मसीह कहता था कि जा तेरे लिए पूरा हो गया। सूबेदार के विश्वास को आपने देखा। किसके विश्वास को? सूबेदार के। उसने कहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे छत तले आए, लेकिन मेरा एक दास है, जो मैं कहता हूँ वो करता है, जो मैं कहता हूँ आ तो जा, आ जा, जो भी मैं कुछ कहता हूँ वो करता है। वो मेरा दास है, लेकिन प्रभु मैं चाहता हूँ कि उसे आप चंगा कर दे, उसे ठीक कर दें।
परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह चंबा हुआ कि ऐसा विश्वास मैंने कभी नहीं देखा अपने जीवन में जब तक यीशु मसीह रहे संसार में। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। हालेलुया। ऐसा ही आपका विश्वास होना चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं हूं पिता परमेश्वर कि मैं आपके चरणों पे आकर के आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन तो करता हूं, लेकिन पिता मैं आपके सामने सिर नहीं उठा सकता हूं, सिर में नहीं उठा सकता हूं, आपसे आंखें नहीं मिला सकता हूं, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं। क्योंकि आपका विश्वास है, ये आपकी ताकत है, ये आपकी पहचान है एक सच्ची मसीह की। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से कहा कि जा तू जैसा चाहता वैसा ते हो गया, और वैसे ही हुआ। वो सूबेदार पहुंचा भी नहीं घर, और उसके संदेश लेकर के आ जाते हैं कि जो आपका नौकर था, मतलब समझिए वो जो व्यक्ति था जो आपके यहाँ काम करता था, वो अच्छा हो गया, भला हो गया, चंगा हो गया, बड़े बड़े कार्य कर रहा है, काम कर रहा है। हालेलुया। तो आप सोचिए, जब यीशु मसीह कहता है कि ऐसा विश्वास मैंने कभी नहीं देखा, तो आज आप क्यों नहीं विश्वास करते कि यीशु मसीह हमारी जिंदगी में काम करेगा? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखो इन सब बातों को, अचंभा ना करो। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जो मुर्दे जिल जाते हैं, लंगड़े ठीक हो जाते हैं, अंधे ठीक हो जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत छोटे छोटे काम हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम बड़े बड़े काम करोगे, इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह ने कहा, जब परमेश्वर आपको आज आज्ञा देता है, आपको कहता है, तो आप क्यों डरते हैं, क्यों भयभीत हैं? आज यीशु मसीह ने कहा, क्यों डरते हो? यीशु मसीह ने कहा, हमें दैनिक मसीही जीवन के विषय में बहुत सारी बातों की शिक्षाओं की यीशु मसीह ने कहा। याद रखिएगा, मत्ती 5 के 33 और 48 में लिखा हुआ है। इसमें आप जब पढ़िएगा, हमें शिक्षा दी गई है। क्या दी गई है? हमें शिक्षा दी गई है। नहीं मिला आपको शिक्षा? यीशु मसीह ने आपको शिक्षा नहीं दी, आपको दिया है। आपको शिक्षा परमेश्वर ने दी है, और परमेश्वर ने ये भी कहा कि तुम शपथ मत खाना। किसकी? परमेश्वर की शपथ मत खाना, क्योंकि आप अपनी शपथ को तोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, उसकी कभी तो शपथ मत खाना। आज बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं परमेश्वर की कसम खाता हूँ। क्या कसम खाते हैं आप? परमेश्वर को आपने बनाया है। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने आपको बनाया है? परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपने परमेश्वर को नहीं बनाया है। इसलिए कभी भी उसकी शपथ मत खाना, क्योंकि आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अपना दूसरा गाल फेर देना, क्या यीशु मसीह ने प्रेम का संदेश नहीं दिया? या कोई आपको मारता है तो अपना गाल दूसरे को फेर देना। शत्रुओं से प्रेम करो, क्यों कहा यीशु मसीह ने? आज हम दुश्मनों से दुश्मनी करते हैं, यहाँ तक कि जिसे दुश्मनी भी नहीं होती है उससे भी प्रेम नहीं करते हैं। क्यों करें? क्यों? जहां पर आज हमारे जीवन में लाभ होगा, मुझे पैसा मिलेगा, मेरी ये सहायता करेगा या मेरी मदद करेगा, तो मैं इससे प्रेम करूंगा, वो भी मतलब के लिए। ऐसा आपको नहीं करना है मेरे भाइयों, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। आप दुख सह लेना, तकलीफें सह लेना, बहुत सारी समस्याओं को झेल लेना, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मत्ती 6 और 1 से 4 तक और 19 से 21 दान के विषय में परमेश्वर ने कहा, गुप्त दान के विषय में कहा, अपनी पूंजी को अनंत काल के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। आपको बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने सिखाई। क्या आज हम दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं? यीशु ने कहा, यह शिक्षा दी गई है, मैंने तुम्हें दिया है कि पहले तुम परमेश्वर हमें क्षमा करें। जिस तरीके से आज आप दूसरों की गलतियों को क्षमा करते हैं, तो परमेश्वर आपकी गलतियों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए दूसरों के भी अपराधों को अवश्य क्षमा करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जिस तरीके मत्ती 6 के 14 में और 15 में, मत्ती 5 के 23 और 24 में यीशु ने परीक्षा से पहले कहा, उपवास रखा और उसकी शिक्षा दी। मत्ती 6 के 16 और 18 और लूका 4 के 2 में बहुत सारे वचन हैं। परमेश्वर ने कहा, यीशु के जीवन से हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। यीशु कभी झुका नहीं, यीशु शैतान के सामने कभी घुटने नहीं टेका, यीशु कभी झुका नहीं, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर है, हमारी जिंदगी में वो काम करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। कि खुदावंद हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो हमारे जीवन में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कहता है। आज हमें बड़ी लंबी उम्र देता है परमेश्वर, तो क्यों न देगा आज हमें? क्योंकि परमेश्वर आज हमसे प्रेम करने वाला है।
इन बातों का हमें याद रखना है। आप जैतून के विषय में जानते होंगे, जब पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह चल रहे थे, जैतून में कुछ खाने के लिए ना था। यीशु मसीह ने कहा तू कल नहीं देख पाएगा अपना जीवन। क्या हुआ? सूख गया। हालेलुया। क्या आज आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, किसी को भी ये नहीं कहना है। यीशु मसीह आपको इस शिक्षा देने के लिए कहा था। वो प्रभु यीशु मसीह चाहता नहीं था ये पेड़ सूख जाए, नहीं, वो आपको बताना चाहता था कि आपके अंदर कितनी ताकत है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, आपके अंदर वो सामर्थ है। यदि आप इस पेड़ को कह देंगे सूख जा, तो वो सूख जाएगा। सच्चे दिल से, सच्चे मन से, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आज हमें इन बातों को याद रखना है। आज आस में, पड़ोस में, आपके घर में, परिवार में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, लेकिन इस बात को याद रखना, किसी को शापित मत करना, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, वो आप में ताकत है। इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपके मुंह से निकलेगा, जैसे हम बीमारियों को निकालते हैं ना, वैसे ही वो श्राप भी निकलेगा, वो साप भी निकलेगा। इसीलिए आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को मत कहना कि तेरी जिंदगी में होगा, गलत होगा, तू मर जाएगा, तू मिट जाएगा, तो क्या होगा। लड़ाई झगड़े अपनी जगह पे हैं, लेकिन परमेश्वर के गलत मतलब परमेश्वर की शिक्षा का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि परमेश्वर तो कहता है तू जो अपने मुंह से बोलेगा उसे मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। तो क्या किसी को आप जान से मारने के लिए कहेंगे? नहीं, ये गलत है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं, इन सब बातों को बहुत ध्यान से सीखना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आपके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, आप बोझ से दबे हुए हैं, तो परमेश्वर ने कहा थके और बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। तो आज हमारा खुदा हमें शांति देने के लिए आया है, ना उकसाने के लिए आया है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए कि खुदावन आपने हमें जीवन दिया, आशीष दी, बरकत दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महिमा हो। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और मैं हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, इस कलीसिया की ज्यादा से ज्यादा मदद करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। प्रार्थना आपको अंतिम तक करना है ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं और बीमार अपने बीमारियों के ऊपर हाथ रखें। हालेलुया। परमेश्वर, जो आज आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं इस सुंदर से समय के लिए कि खुदाबंद वो आपके वचनों पे विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि आज अपने बच्चों से प्रेम करने वाले आप हैं पिता, उन्हें देखने वाले, उन्हें रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से बचाने वाले आप हैं, उनके हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को क्षमा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। वो आज अपने मन को फिरा करके आपके पास दौड़े चले आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपके जीवन में आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख और अच्छा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और अपने मुंह से बोलें। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम से हम ग्रहण करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया, आज हम सब पापियों को बचाया परमेश्वर ने, तो आज हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर प्रकार की बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया। सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बीमारियां, तकलीफें, हर एक प्रकार के बहनों के जीवन में आज हर प्रकार की समस्याएं हैं, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेकों प्रकार के जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, ब्लड की कमी है, उनके जीवन में आज उन्हें आशीष दे, उन्हें छो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, उसे छुए, उन्हें ब्लेस
ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, और उनकी रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करना है और महिमा करना है कि खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को फेरिए, आज परमेश्वर की ओर लौट कर आइए कि पिता आपको आशीष देने वाला है, वो बरकत देने वाला है, वो आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आपके एक लौते बेटे यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि आज मेरे बच्चे को जीवन को छो पिता परमेश्वर। आज वो डिप्रेशन में है, आज वो चिंताओं में है, आज उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती है, उसके पैसे की कमी है, दिक्कत है, उसे लड़का नहीं मिलता या लड़की नहीं मिलती है। आज हर प्रकार के संबंध के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज आपके जीवन में हर चीज लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के जो विदेशों में हैं, जो देशों में हैं, जो आज अनेक प्रकार के अलग अलग देशों में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदा उन्हें छू। आज कहीं पर किसी पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां संसार के किसी भी कोने में है पिता परमेश्वर, यदि उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो अपने स्वर्गदूतों को भेजिए पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छूने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। छू पिता परमेश्वर, छू आज इसके बच्चे को छू पिता परमेश्वर, इसके बेटे को छू, इसके घर को छू, इसके जीवन को छू, इसके बीमारियों को छू, इसके तकलीफों को छू, इसके हर एक चीजों को देख पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा इसके जीवन को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके बच्चों को देखने वाले आप है। इसके शरीर में बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, जो लड़ाई और झगड़े पति और पत्नी के बीच में, आज बच्चों के बीच में, आज घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, आज किसी भी प्रकार की समस्या में यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, फायर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बुरी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज आपके सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, संसार में कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से वो निकलने वाली है। पहले हाथ रखिए, अपने बीमारियों की जगह पर हाथ रखिए, जहां पर आपको दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। यदि आपके शरीर में बीमारियां हैं तो वहां पे हाथ रख करके यीशु मसीह के नाम से निकल। मैं आज्ञा देता हूँ या आज्ञा देती हूँ, जो भी मेरे बहन है, जो मेरे भाई हैं, अपने हिसाब से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकलने वाला है। आपके घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी तस्वीरों को लगा कर रखे यीशु मसीह के नाम से, उसको सब निकालिए यीशु मसीह के नाम से। आज अपने घरों से निकालिए यीशु मसीह के नाम से और उन शैतानी ताकतों को भगाइए, क्योंकि वो शैतानी ताकत आपके घर में रुकावटें आ रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बंधन आपके घरों में हैं, बहुत सारी तकलीफें आपके घरों में, बहुत सारी चिंताएं आपके घरों में हैं, लेकिन उसका कारण आप हैं। उसका कारण आप यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय में देख रहा हूं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों के हाथों में ताबीज बंदी हुई यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम। शैतान, ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मैं कहता हूं कि निकल यीशु मसीह के नाम से। वो कुछ भी हो, कुछ भी उसके शरीर में हो यीशु मसीह के नाम से, आज उसको सब कुछ निकाल करके वो फेंक देगा यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है, बुरी वस्तुओं से घृणा करता है, और जो अनेक प्रकार की टोना टोटका होता है वो परमेश्वर कहता है बहुत गंदी चीज है, मैं इसे घृणा करता हूं। तो परमेश्वर आपके पास क्यों आएगा? आपके पास क्यों आएगा? वो धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, वो ब्लैक धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेंगी। वो रुकावटें हैं आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, संसार की वस्तुओं को अपने शरीर में मत ला दो,
किसी भी प्रकार की ताबीज हो, किसी प्रकार का धागा हो, किसी प्रकार का भी कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से उसे निकाल कर फेंकिए, क्योंकि वो आपका हाथ का बनाया नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोगों ने बनाया है और उसी किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके घर में रुकावटें बन रहा है, आपके घर में आशीष आने की रुकावटें बन रही यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। निकालिए अपने शरीर से उन सारी समस्याओं को निकालिए। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर के बाहर उपस्थित हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में तस्वीरों को रखे हुए हैं, उसको निकाल करके आपको फेंकना है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर पवित्र घरों में जाता है, पवित्र स्थान पे जाता है, ना कि आप पवित्र घरों में। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के घर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं आप। यीशु मसीह ने कहा है जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की तकलीफों को, हर प्रकार की मुसीबतों को, हर प्रकार की जुल्लत है यीशु मसीह के नाम से निकले। हर प्रकार की शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। दूर यीशु मसीह के नाम से चल, निकल यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के चरणों पे आइए और घुटने को टेकिए। कहिए कि खुदा मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आजाद कर दिए यीशु मसीह के नाम से। आपको परमेश्वर ने आजाद कर दिया है, आपको घबराना नहीं है। आज आपके हर एक काम सफल होंगे। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें बरकत आएगी, आशीष आएगी, बहुत अच्छा काम होगा। आपके वीजा लगेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आपको जॉब लगेगी। आपकी हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फायर यीशु मसीह के नाम से, आग के द्वारा पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। फायर यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, हर प्रकार के दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। उसे हटा दीजिए, उनके शरीर से निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, आपके जीवन से हर प्रकार की बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर किया है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। आप अपने घरों को देखिए, साफ करिए, क्योंकि आपके जहां रहते हैं उस स्थान में परमेश्वर का वास होता है। पवित्र है परमेश्वर, आप पवित्र नहीं हैं। इसीलिए उन चीजों को सभी को आपको भगाना होगा। जो मर चुके हैं उनकी भी तस्वीरें आपके घर में लगी हुई है, उसको भी भगाना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जीवित है वो मेरी बेटी और बेटियां हैं। मरने के बाद मैं आपका इंसाफ करूंगा, तब आपको मैं ठहराऊंगा तुम पवित्र हो या गलत हो या सही हो, कुछ भी हो, जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आपके घर में आशीष आएंगी जब उन चीजों को भगाएंगे। आपके घर में बरकत आएगी जब उस चीज को निकालेंगे। आपके जो हाथों में बंधा हुआ, आपके गले में बंधा हुआ यीशु मसीह के नाम से, उसको निकाल करके फेंकेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन को इन बातों को आज दिया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। और परमेश्वर ने आपको आशीष दी, बरकत दी, आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा किया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कलीसिया की मदद करना चाहते हैं। मदद यही है आपकी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बताइए, प्रार्थना करें और समय दें, क्योंकि खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं भेज सकता हूँ। जो भी जिसके पास है वो भेज सकता है, अन्यथा आपको चिंता करने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बरकत देगा। लेकिन हाँ, एक बात कहूंगा, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, विनती करना है, आज्ञा देना है। आपको डेली प्रार्थना करना है, सुबह शाम करना है। आपको इसमें नहीं अपना समय मतलब बर्बाद करना है, इसमें आपको उबना नहीं है। ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर को 24 घंटे में यदि 15-15 मिनट का समय देते हैं तो खुदा आपके जीवन में आपको बहुत आशीष देगा, बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।